दोस्तों यह स्टोरी ऑथर खुशवंत सिंह की अपने ग्रैंड मदर पर बेस्ड मेमोरीज है। इसमें ग्रैंड मदर और ग्रैंड चिल्ड्रन जो कि ऑथर है उनके बीच इमोशनल रिलेशनशिप और उनकी सिंपलिसिटी और लाइफ स्टाइल को कैरेक्टराइज किया गया है। दोस्तों ऑथर कहता है कि उसकी दादी हमेशा से बूढ़ी ही दिखाई देती थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, सफेद बाल थे और वे हमेशा साफ सफेद कपड़े पहनती थी। उनका फेस बहुत सीरियस और शांत रहता था। वे दिन भर माला फेरती रहती थी और धीमी आवाज में प्रेयर करती थी। ऑथर को लगता था कि उनकी दादी का बचपन कभी रहा ही नहीं। दोस्तों ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर गांव में रहते थे। उनकी जो दादी है ऑथर को हर सुबह उठाती, तैयार करती और एक छोटे से स्कूल में ले जाती। रास्ते में मंदिर भी पड़ता। दादी मंदिर में पूजा करती और वे स्कूल में पढ़ाई करता। स्कूल में केवल धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते थे और गिनती सिखाई जाती थी। दादी गांव के मंदिर में रिलीजियस बुक्स पढ़ती थी और वहीं बैठकर भजन गाती थी। और वही स्कूल और मंदिर से लौटते टाइम रास्ते में वे कुछ रोटियां साथ ले जाती और गली के डॉग्स को खिलाती। यहाँ उनका रोज का काम था। लेकिन दोस्तों बाद में ऑथर और दादी दोनों शहर आ गए। अब उनके पोते जो कि ऑथर है, उनका स्कूल इंग्लिश मीडियम का था। वहाँ साइंस, इंग्लिश एंड वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती थी। दादी को यह पसंद नहीं था कि स्कूल में भगवान और रिलीजियस बातें नहीं पढ़ाई जाती है। उन्हें यहाँ भी अच्छा नहीं लगता है कि उनके पोते अब गली के डॉग्स को रोटियां नहीं खिलाता। दोस्तों ऑथर की जो ग्रैंड मदर है, अब वे दिन भर अकेली घर में बैठी रहती, माला फेरती और पूजा करती। उनका ज्यादातर टाइम छत पर स्पैरोज को दाना खिलाने में गुजरती थी। दोस्तों टाइम बीतता गया, उनका पोता बड़ा हो गया था और दादी और पोते के बीच की दूरी बढ़ने लगी। अब उनका पोता कॉलेज चला गया और फिर वहाँ हॉस्टल रहने लगा। अब दादी और पोते के बीच बातचीत बहुत कम हो गई। फिर उनके पोते पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। दादी ने जाते टाइम भी कोई रोना धोना नहीं किया, बस माला फिरती रही। कई साल बाद जब उनके पोते विदेश से लौटे तो दादी पहले जैसी ही थी। उन्होंने ऑथर का वेलकम किया लेकिन ज्यादा बात नहीं की। उसी इवनिंग दादी ने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया और ढोलक बजाकर गाकर खूब भजन किए। वे बहुत खुश और जोश में लग रही थी। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी तबीयत बिगड़ गई। दादी ने फील कर लिया कि उनकी डेथ क्लोज है। उन्होंने कहा कि अब वे और बात नहीं करेगी, सिर्फ भगवान का नाम लेगी। वे लेट गई और माला फेरने लगी और धीरे धीरे दोस्तों उनका डेथ हो गया। जब दोस्तों ऑथर के ग्रैंड मदर का डेथ हुआ तो पूरे घर और छत पर हजारों स्पैरोज आकर चुपचाप बैठ गई। वे बिल्कुल शोर नहीं कर रही थी, जैसे शोक मना रही हो। अगले दिन जब दादी का अंतिम संस्कार हुआ तो उन चिड़ियों ने भी बिना दाना पानी खाए मौन साध लिया। दोस्तों यह सीन देखकर सबको लगा कि स्पैरोज भी दादी के डेथ से दुखी है। दोस्तों ग्रैंड मदर सिंपलिसिटी, धार्मिकता और प्रेम की आइडल थी। उन्होंने अपना पूरा लाइफ पूजा पाठ, सेवा और फैमिली के लिए डेडिकेट कर दिया। ऑथर का उनसे रिश्ता बचपन में बहुत गहरा था और उनके लाइफ का सबसे पवित्र पिक्चर उनकी दादी ही थी। दोस्तों स्पैरोज का मौन होना ग्रैंड मदर के ग्रेट पर्सनालिटी का साइन है। दोस्तों यह स्टोरी हमें बताती है कि फैमिली के बुजुर्गों की सिंपलिसिटी, आस्था और त्याग हमारी लाइफ की असली धरोहर है।